प्यारे साथियों, स्वागत है आपका ध्यान चेतना में। एक ऐसा स्थान जहां आत्मा की आवाज को सुना जाता है, जहां चेतना की परतों को गहराई से समझा जाता है और जहां आप खुद से मिलने आते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो आपकी सोच की दिशा बदल सकती है। एक ऐसा रहस्य जो अगर समझ में आ जाए तो जीवन में वही मिलेगा जिसकी सालों से तलाश थी। यह रहस्य है कर्म और ब्रह्मांड का। यह कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, ये जीवन की वो गूढ़ गणित है जो हर पल आपकी किस्मत को बुनती है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो के भीतर उतरना होगा, पूरे दिल और चेतना के साथ। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें वो सूत्र है जो आपकी आत्मा को ब्रह्मांड के उस बिंदु तक पहुंचा सकता है जहां भाग्य आपका इंतजार करता है। तो आइए धीरे धीरे एक दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं उस अदृश्य धागे से जो आपके कर्मों को ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। आपका हर विचार, हर भावना और हर कर्म एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड की उस विशाल चादर में प्रवेश करती है जिसे कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना, वो चेतना जिसे आप ईश्वर कह सकते हैं, नियति कह सकते हैं, या फिर विज्ञान की भाषा में यूनिवर्सल फील्ड। जब आप कोई कर्म करते हैं, चाहे वो सोच का हो, शब्द का हो या शरीर का, वो एक कंपन उत्पन्न करता है और वो कंपन इस ब्रह्मांड की दीवारों से टकराकर वापस आता है एक जवाब बनकर। अगर आपने प्रेम दिया है, करुणा दी है, सेवा दी है, तो ब्रह्मांड आपके लिए उसी प्रेम, उसी सेवा और उसी प्रकाश को समेट कर भेजता है, कभी धन बनकर, कभी अवसर बनकर और कभी एक दिव्य व्यक्ति के रूप में। लेकिन अगर आपने क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या या अहंकार बोया है तो वही बीज परिणाम बनकर सामने आते हैं। यही है कर्म का रहस्य। कर्म केवल जो किया वही पाया जैसी सरल परिभाषा नहीं है। कर्म आपके भीतर के इंटेंशन का आईना है। आपने क्या किया ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आपने क्यों किया यही ब्रह्मांड समझता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही कार्य कर सकते हैं लेकिन परिणाम अलग अलग मिलते हैं। एक भिखारी को रोटी देना दिखावे के लिए किया गया कर्म है, दूसरा वही रोटी देना करुणा से भरा कर्म है। पहला ब्रह्मांड में शोर करता है, दूसरा कंपन। ब्रह्मांड शोर को अनदेखा करता है लेकिन कंपन को गहराई से सुनता है। अब प्रश्न उठता है, अगर ब्रह्मांड सुन रहा है तो फिर बहुत से अच्छे लोग दुख क्यों भोगते हैं? बहुत गूढ़ प्रश्न है। देखिए, कर्म का एक और पक्ष है काल और चेतना की लय। हर कर्म तुरंत फल नहीं देता। जैसे बीज बोया जाता है तो उसे अंकुर बनने में, वृक्ष बनने में समय लगता है। कुछ कर्म पूर्व जन्मों के होते हैं, कुछ इस जीवन के और कुछ आने वाले भविष्य के द्वार खोलने के लिए बोए जाते हैं। आप जिस दर्द, संघर्ष या बाधा से आज गुजर रहे हैं, हो सकता है वो आपकी आत्मा की पुरानी यात्रा का हिस्सा हो। लेकिन अगर आप उस स्थिति में भी सजग, शांत और कर्मनिष्ठ बने रहते हैं तो यकीन मानिए ब्रह्मांड आपको उस मोड़ तक जरूर ले जाएगा जहां भाग्य आपके नाम की तख्ती लेकर खड़ा है। जीवन कभी भी आपके खिलाफ नहीं होता, ये सिर्फ आपको तराश रहा होता है ताकि जब आपका भाग्य आपके सामने आए तो आप उसे थामने के योग्य बने। अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड इतना न्यायप्रिय है तो क्या उसे धोखा दिया जा सकता है? क्या आप ऊपर से मुस्कुराकर भीतर से द्वेष पाल सकते हैं और सोचें कि ब्रह्मांड नहीं समझेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा पढ़ता है। आपके मुख की भाषा नहीं, आपके हृदय की ध्वनि सुनता है। इसीलिए आत्मा की शुद्धता सबसे बड़ा कर्म है। और जब आत्मा का कंपन सात्विक होता है तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है जो दूसरों को दिखाई भी नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं, हमने सब अच्छा किया फिर भी हमारी किस्मत साथ नहीं देती। मैं उनसे कहता हूँ, आपने अच्छा किया, लेकिन क्या आपने पूरा भरोसा किया? क्या आपने समय से संघर्ष करने की क्षमता रखी? क्या आपने भीतर की शांति को बनाए रखा? क्योंकि सिर्फ कर्म नहीं,
कर्म के साथ धैर्य, विश्वास और प्रतीक्षा की कला भी आवश्यक है। ब्रह्मांड आपको कभी निराश नहीं करता, लेकिन वह पहले यह देखता है कि आप खुद पर कितना विश्वास रखते हैं। सोचिए, अगर आपकी आत्मा एक दिया है तो कर्म उसकी लौ है और ब्रह्मांड उस लौ पर मंडराते अवसरों का समूह। जैसे ही आपकी लौ स्थिर और उज्जवल होती है, वैसे ही अवसर, सौभाग्य, प्रेम, समृद्धि सब खिंचे चले आते हैं। लेकिन अगर लौ कांपती रहे, कभी आशा कभी निराशा, तो ब्रह्मांड को समझ ही नहीं आता कि आपको क्या देना है। इसलिए अपने कर्मों को सजग बनाइए, हर कार्य में शुद्धता लाइए, हर सोच में ईमानदारी लाइए, क्योंकि आप चाहे जाने या ना जाने, हर पल ब्रह्मांड आपकी चेतना को रिकॉर्ड कर रहा है। आपका भाग्य कोई रैंडम गेम नहीं है, यह आपके ही ऊर्जा पुंज का प्रतिबिंब है। आप जैसा बनते जाते हैं, वैसा ही आपका भाग्य आपका रूप लेता है। और अब इस शाश्वत सत्य को अपने भीतर गूंजने दीजिए। मैं वही बन रहा हूं जो मैं सोचता हूं, मैं वही पा रहा हूं जो मैं करता हूं, और ब्रह्मांड मेरी आत्मा को हर पल देख रहा है। यही चेतना की पुकार है, यही कर्म का संगीत है और यही ब्रह्मांड का रहस्य है। अब जब आप इस दिव्य यात्रा पर उतर चुके हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं, वहां जहां ब्रह्मांड जवाब देता है। हाँ, ब्रह्मांड जवाब देता है हर विचार का, हर इच्छा का, हर कर्म का। लेकिन ये जवाब शब्दों में नहीं होता, ये उत्तर घटनाओं के रूप में, संयोगों के रूप में और कई बार मौन संकेतों के रूप में आता है, जिसे आप अचानक, किस्मत, चमत्कार कहते हैं। वो दरअसल आपके ही किए गए कर्मों की ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया होती है। सोचिए, कभी आपने कुछ सोचा और कुछ दिनों में वैसा ही हो गया। कभी कोई बात आपके मन में उठी और तुरंत किसी ने वो कह दी, या कोई ऐसा व्यक्ति अचानक आपकी जिंदगी में आया जिसने सब कुछ बदल दिया। यह सब संयोग नहीं होते, यह आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की सूक्ष्म बातचीत होती है, जहां शब्द नहीं बल्कि कंपन चलते हैं। ब्रह्मांड हर उस विचार को सुनता है जो गहराई से, विश्वास के साथ भेजा गया हो। लेकिन यदि आपने अपनी इच्छा के पीछे डर, असमंजस या नकारात्मकता बांध दी, तो ब्रह्मांड भ्रमित हो जाता है। मान लीजिए आपने सोचा, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन भीतर ही भीतर आप ये मानते हैं कि मेरे नसीब में नहीं है, तो ब्रह्मांड किसे सुनेगा? ब्रह्मांड उस ऊर्जा को स्वीकार करता है जो सबसे प्रबल होती है। इसलिए इच्छा तभी पूरी होती है जब वह निश्चल, स्पष्ट और विश्वास से भरी हो। मुझे मिलेगा से नहीं, बल्कि मुझे मिलना ही है की ऊर्जा से। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। ब्रह्मांड केवल इच्छा सुनता है ऐसा नहीं, वो आपके कर्म और कर्म के पीछे की चेतना को सबसे पहले जांचता है। अगर आपकी चेतना अभी भी भय में जी रही है, अगर आप स्वयं को छोटा, अयोग्य या टूटा हुआ मानते हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी स्तर के अनुभव भेजता है। ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो आपको वही देता है जो आप हैं। यानी जो आपकी आंतरिक स्थिति है, वही आपका भाग्य बनती है। इसलिए पहला परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर करना पड़ता है। हर सुबह उठते ही खुद से पूछिए, क्या मैं उस ऊर्जा में हूँ जो मेरे लक्ष्य को आकर्षित करती है? क्या मैं उस चेतना में हूँ जो ब्रह्मांड के उच्चतम उत्तरों के योग्य हूँ? क्योंकि जब तक आप स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मानते, ब्रह्मांड आपको श्रेष्ठ अनुभव देने से कतराता है। यहाँ एक गूढ़ बात है, कर्म ही भाग्य है, लेकिन कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। चिंतन भी कर्म है, भावना भी कर्म है, मौन प्रार्थना भी कर्म है, और ये सूक्ष्म कर्म उतने ही शक्तिशाली हैं जितने शारीरिक। आप दिन भर में जिन विचारों को दोहराते हैं, वही आपके भविष्य की इमारत बनाते हैं। यदि आप हर पल शिकायतों, डर और असंतोष में जी रहे हैं, तो आप अपने भाग्य की नींव को खोखला कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, संतुलन और शांत विश्वास के साथ जीवन देख पा रहे हैं, तो आप वह द्वार खोल रहे हैं जहां ब्रह्मांड का सारा वैभव आपका इंतजार कर रहा है। अब आइए समझते हैं कि ब्रह्मांड आपके कर्मों का फल कब और कैसे देता है। हर कर्म का फल तुरंत नहीं आता, क्योंकि ब्रह्मांड कोई त्वरित डिलीवरी सिस्टम नहीं है। वो आपकी परीक्षा लेता है। वो देखता है आप कितने अडिग हैं। क्या आप बिना फल की चिंता किए सत्कर्म में लगे रह सकते हैं?
क्या आप बिना सवाल किए विश्वास के साथ प्रतीक्षा कर सकते हैं? यही आपकी परीक्षा है। कई बार वो आपको शून्यता में छोड़ देता है, न कोई उत्तर, न कोई संकेत, और वहीं से शुरू होता है असली साधक का मार्ग। अगर आप वहां भी टिके रह सके, अगर आपने वहां भी अपनी ऊर्जा गिरने नहीं दी, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ उपहार अब पास आ चुके हैं। भाग्य का दरवाजा हर किसी के लिए खुलता है, लेकिन केवल वही उस पार जाता है जो बिना थके, बिना झुके, ध्यान, कर्म और विश्वास के संग जीता है। और अब मैं आपको एक अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास बताना चाहता हूं, जो आपके कर्म और ब्रह्मांड के बीच की संवाद रेखा को मजबूत बना सकता है। हर रात सोने से पहले और हर सुबह जागने के तुरंत बाद अपनी आत्मा से एक ही बात कहिए, मैं ब्रह्मांड का पुत्र हूँ, मैं प्रेम, शांति और प्रकाश का स्रोत हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही मेरा भविष्य बनता है। आज मैं सच्चे कर्म, पवित्र विचार और ईश्वर के समर्पण से भरा हुआ हूँ। इस मंत्र को केवल बोलिए मत, महसूस कीजिए। हर शब्द को अपनी आत्मा के भीतर उतारिए। पहली बात, अच्छा कर्म भी यदि अपेक्षा से जुड़ा हो तो वह सौदा बन जाता है, भक्ति नहीं। और दूसरी बात, कई बार आपके जीवन की कठिनाई आपके ही किए गए पूर्व जन्मों के अधूरे कर्मों का फल होती है। आपके कर्मों का हिसाब किताब केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता। आपका जीवन एक यात्रा है और हर जन्म एक चरण। इसलिए कभी भी किसी कठिन समय को देखकर ये मत सोचिए कि ब्रह्मांड अन्याय कर रहा है। वो केवल आपको उस बिंदु तक पहुंचा रहा है जहां आप आत्मा की पूर्णता को समझ सकें। कभी कभी पीड़ा भी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। वो आत्मा को मांझती है, उसे कठोरता से बाहर निकालकर प्रकाश के योग्य बनाती है। तो जब अगली बार जीवन आपको ठोकर दे तो रुकिए मत, पूछिए मत क्यों, बल्कि आंखें बंद करके कहिए, मैं तैयार हूँ। जो भी यह अनुभव मुझे सिखाने आया है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये समर्पण ही उस कुंजी की तरह है जो भाग्य के बंद दरवाजों को खोल देती है। अब जरा ध्यान दीजिए। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि से आकर असाधारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं? कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी एक दिव्य शांति और विश्वास से भरपूर दिखते हैं? ऐसे लोग भाग्य के पीछे नहीं भागते, बल्कि उनके कर्म और चेतना से भाग्य स्वयं खिंच कर आता है। उनकी आत्मा में एक दृढ़ विश्वास होता है कि ब्रह्मांड उन्हें देख रहा है, कि हर दिन, हर क्षण वह अपने विचारों और कर्मों से एक नई ब्रह्मांडीय स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। भाग्य कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वो आपकी चेतना के तल पर लिखा हुआ निर्णय है, जिसे आप हर दिन, हर सोच, हर प्रतिक्रिया से बदल सकते हैं। यहाँ एक आखिरी गहन बिंदु है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और पवित्रता से अपने जीवन को एक साधना की तरह जीने लगता है, तो ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते नहीं, चमत्कार खोलता है। जी हाँ, चमत्कार। क्योंकि जब आप बाहरी घटनाओं से परे जाकर अपने कर्मों को आत्मिक उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो ब्रह्मांड केवल फल नहीं देता, वो आपको दिशा देता है। अचानक आपको वो किताब मिलती है जिसकी आपको जरूरत थी। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है जो आपका मार्गदर्शन करता है, या कोई अवसर उस वक्त सामने आता है जब आप लगभग हार मान चुके थे। ये सब ब्रह्मांड के संकेत होते हैं। यह वो क्षण होते हैं जब ब्रह्मांड आपको कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैंने तुम्हारे कर्म देखे हैं, अब तुम्हारा समय आ गया है। तो प्रिय साधकों, अब समय है उस अंतिम वाक्य को गहराई से आत्मसात करने का। कर्म ही ब्रह्मांड की भाषा है, और जिस दिन आपका कर्म शुद्ध, उद्देश्यपूर्ण और समर्पित हो जाता है, उसी दिन से ब्रह्मांड आपको उत्तर देना शुरू कर देता है। भाग्य वहां है जहां आप अपने भीतर उतरते हैं। भाग्य वहां है जहां आप धैर्य से कर्म करते हैं, बिना फल की अपेक्षा किए। भाग्य वहां है जहां आप प्रार्थना की जगह संकल्प में बदल जाते हैं, और जब आप संकल्प बन जाते हैं तो ब्रह्मांड खुद चलकर आता है आपको उठाने। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको थम जाने को कहे तो थमिए मत। जब कोई कहे कि भाग्य नहीं बदलता, तो मुस्कुराकर कहिए, मुझे अपने कर्म पर भरोसा है और ब्रह्मांड मेरे साथ है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब आप इस आत्मिक स्तर तक पहुंचते हैं तो हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर अनुभव आपके पक्ष में काम करने लगता है। क्योंकि आप अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहते,
आप ध्यान और चेतना से जुड़ा हुआ एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बन जाते हैं। और यही है ध्यान चेतना का संदेश। ध्यान, साधना और शुद्ध कर्म के रास्ते पर चलकर आप अपने जीवन को केवल सफल ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से संपन्न भी बना सकते हैं। अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, यह विराम अंत नहीं है, यह एक नए जागरण की शुरुआत है। अगर आपने इस पूरी यात्रा को गहराई से सुना है तो कृपया एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने अंतर्तम से कहिए, मैं अब केवल कर्म नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मांड के साथ मिलकर अपने भाग्य को जागृत करूंगा। मैं वह बनूंगा जो मेरे भीतर की आत्मा मुझे बनने के लिए पुकार रही है। अब इस संदेश को अपने उन मित्रों और परिवारजनों तक जरूर पहुंचाइए जो आज जीवन के किसी अंधेरे मोड़ पर खड़े हैं। शायद आपका एक साझा किया हुआ संदेश किसी की चेतना को फिर से प्रकाशित कर दे। और यदि यह यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो तो ध्यान चेतना को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम साथ मिलकर हर आत्मा को उसके भाग्य की ओर ले जा सकें। याद रखिए, आप ब्रह्मांड का अंश हैं और ब्रह्मांड आपके भीतर है। धन्यवाद दोस्तों।